Today's guest is living proof that no dream is too big and no obstacle is too great. We are honored to welcome Parag Patel, an exceptional athlete, a fighter, and a true inspiration. He is a decorated athlete who has made India proud on the international stage at the Senior Olympics. With an incredible tally of 17 medals, including 2 gold and 11 silver and 4 bronze, Parag Sir's journey is one of the relentless dedication, discipline, and heart. He has proven that age is no barrier when passion leads the way. But Parag Sir is more than just an athlete. He's also a powerful motivational and inspirational speaker, using his story to uplift others, and a committed fitness consultant, helping people of all ages lead stronger, healthier lives. Parag Sir, we're truly honored to have you here with us today. Welcome to our YouTube channel. Thank you very much. Can you take us back to the first time you stepped onto a track and what did running mean to you back then? Yeah, you can say there were a lot of scoldings, there were a lot of beating to me. Why I'm not staying in a home as well as not studying. So it was actually you can say कहावत है कि बच्चे के पैर पालने में दिखते हैं. From birth, and the nature has given me a duty to run and to participate, to win the medals, and to make the Indian society physically fit. So I think so that is my duty the nature had given me, and I'm just following that passion. So earlier it was not commitment or it was not decided that I will become an athlete. So some of my teachers identified my talent. Then they groomed me, and from last 36 years, I'm still grooming up. Wow. And has been done. That are 2 gold, 11 silvers, and 4 bronze. But the journey is still on. 83 are remaining. Whether it is favorable conditions or unfavorable conditions, I have to reach my goal of 100 medals. So just 83 are remaining. They all help come up with the funding after Diwali. That I am with 21 medals. Wow, sir. That's amazing. सर आपने हमेशा ऑनलाइन बात करी है कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी थी क्योंकि आपके प्यार तिरंगे के लिए इसकी वजह से. तो आपका हाउ डिड दैट ड्रीम इन्फ्लुएंस योर जर्नी एज एन एथलीट? से ही तिरंगे के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव था, ऐसे बोल सकते हो आप. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैंने एनसीसी भी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट तीनों मैंने कंप्लीट कर लिए थे. मैंने आर्मी में भी ट्राई किए. एसएसबी में 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, भोपाल एंड इलाहाबाद. जो डेडिकेशन है या मेरा जो काम है विच इज ऑन ट्रैक, वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, तो वही ड्रीवन मैं फॉलो कर रहा हूँ. एंड देश सेवा आप चाहे आर्मी में जाके करो या डिफेंस फोर्सेस में जाके करो या एथलीट बन के करो, जब आप तिरंगा होल्ड करते हो किसी भी स्टेज पे, आप पोडियम पे जब आप जाते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एंड आप पोडियम पे जब तिरंगा होल्ड करते हो, द प्राइड इज लाइक आई एम विनिंग वॉर. वाओ, सो अमेजिंग. तो अब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, यही मेरा सपना है. इंटरनेशनली यही मेरा इंटरनेशनली वो चांस मिला मुझे 2010 में आफ्टर 22 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस. एंड एक एग्जाम्पल है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, जिन्होंने एट एज ऑफ 100 उन्होंने एथलेटिक्स करियर शुरू किया, एंड एट एज ऑफ 102 ही अटेम्प्टेड हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हिज एज ग्रुप इन लॉन्ग जंप. तो मेरा जो इंटरनेशनल करियर है वो एज 30, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट लेते हैं आफ्टर 22 इयर्स. जैसे मैंने कहा कि तिरंगे के प्रति ज्यादा ही प्यार है, तो मैं ऑलवेज इंडिया का ट्रैक सूट पहनना चाहता था. इसीलिए मेरी प्रैक्टिस हमेशा मैंने शुरू रखी. जब स्कूल में था तो इंटर स्कूल, स्टेट, नेशनल, कॉलेज में भी मैंने नेशनल्स खेला हुआ है. फिर उसके बाद में जब मैं कंपनी ज्वाइन की है, काम करने के लिए कंपनी ज्वाइन किया, तो कंपनी से मैं खेल रहा था. तो कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने ब्रेक लिया हुआ है. आज भी मैं टैक्सी चला रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. तो
कभी भी मैंने ब्रेक नहीं लिया, लेकिन 2010 में बालेवाड़ी पुणे में फर्स्ट वेटरन्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मुझे इंडिया का ट्रैक सूट पहनने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने 3 सिल्वर मेडल जीते थे। फिर उसके बाद फिर सीनियर ओलंपिक्स 2013, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स 2015, 2 गोल्ड 2 सिल्वर, अगेन सीनियर ओलंपिक्स ऑकलैंड 2017, 1 सिल्वर, एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स 2018 पेनांग मलेशिया 1 ब्रॉन्ज, 2019 ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स ऑस्ट्रेलिया 4 सिल्वर्स एंड 1 ब्रॉन्ज। तो ऐसी मेरी 17 मेडल्स की जर्नी है। और सर आपने इतना स्पोर्ट्स खेला है, आप इतने एथलेटिक हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे स्पोर्ट्स खेल के आपकी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, चाहे वो स्टैमिना की बात हो या फिर मेंटल हेल्थ की बात हो? एज बीइंग एन एथलीट हमें एक डर कभी भी नहीं लगता है, दैट इज फेल्योर। जब आप ट्रैक पे होते हो, कोई ना कोई तो भी जीतने वाला है, कोई ना कोई तो भी हारने वाला है। अगर आप हार गए, यू विल नेवर फील इन द लाइफ दैट यू आर डिमोटिवेटेड और यू आर डिप्रेस्ड, यू आर टेंस, यू आर स्ट्रेस्ड, you are full of hurdles and all. This is not a single race to win or lose. I will repeat it again. This is not a single race to win or lose. I have to run much more races in my life to win or lose. Wow. This sentence means when you are not winning a gold, you are not winning a silver, you are not winning a bronze, you are at 4th positions or 8 positions, you still have a chance to get on the podium. Okay, this is the one case. And the second case is that if you are on a podium, you are with the gold, silver or bronze, the 8th person is getting prepared to beat you and take your position. So you have to work hard. Yeah. Okay. This is a very simple funda of a life. And if you are afraid of the hurdles, see now for an example, you are driving on a road. There are the speed breakers or there are the ditches. You have to cross it. Yeah. The life has the same philosophy. If you are approaching towards the goal, there are a lot of hurdles, there are a lot of obstacles, there are a lot of speed breakers are going to come up. Agreed, sir. So if you are not going to cross it up, you will not reach to the goal. Yeah. You will not end up with your goals, with your passion, with your determinations or with your dream. Right. Okay. So when you are crossing the hurdles, you have to be happy. Yes. ओके आप ये नहीं कह सकते कि ये परेशानी आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये दिक्कत आ गई, तो अभी मैं क्या करूं, मेरा सब खत्म हो गया है अभी, एंड देन आई कैन नॉट रीच टू द गोल, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट? तो अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आप कभी भी गोल के पास नहीं पहुंच पाओगे। जो प्रॉब्लम आपको मार ही ना डाले, वो आपको मजबूत बनाती है। बहुत बहुत सही बात है सर। ओके, तो नाउ ऑल्सो आई एम स्टेटिंग दैट मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और 4 मेडल्स में जीत के आ रहा हूँ। ओके, अब तक मुझे जो लोगों से सपोर्ट मिला हुआ है दैट इज राउंड अबाउट 50,000, लेकिन 4.5 लाख अभी भी पेंडिंग है। और मेरे पास सिर्फ कुछ 60-70 दिन बाकी है। अच्छा। ओके, यू कैन से 75 डेज मेरे पास बाकी है। तो आपको फंडिंग की जरूरत है अभी? हाँ, तो मुझे फंडिंग की जरूरत है, लेकिन वो मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं मेरी प्रैक्टिस नहीं रोक सकता। हाँ। मैं जो यूनिवर्स का जो मैसेज दे रहा हूँ, मैंने इतनी भी तैयारी करके रखी है। मैं दिन रात टैक्सी चलाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा और 2-2.5 लाख रुपए मैं खुद अर्न कर लूंगा और मेरा टिकट का वीजा का मैं बंदोबस्त कर लूंगा।
वहां पे जाके क्या खाना है, कहाँ रहना है, वो बात की बात है, लेकिन मैं वेन्यू तक पहुंचूंगा। वाओ सर। ओके, तो ये कंडीशंस में आप अगर हर टाइम, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप लाइफ में जब आप कोई भी काम कर रहे हो या आप एग्जाम्स दे रहे हो, वर्क कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, whatever in relationships also, whatever you are doing in life, you have to be very focused, disciplined, passionate and determined. तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर आप रोते रहोगे ना, तो मेरे पास एक्सक्यूजेस बहुत है। परफॉर्मर डजंट हैव द एक्सक्यूजेस एंड नॉन परफॉर्मर हैज एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। Very well said, sir. You have to decide. You have to be a performer or you have to be a non-performer. I will not say failure. I will say non-performer. Yes, sir. Okay, so this is the you can say गमक, लाइफ का जो गमक है ना, आपको जो चेहरे पे तेज दिख रहा है, कंटिन्यूस ड्राइव करके, प्रैक्टिस करके, आराम नहीं कर रहा हूँ, कुछ खा नहीं रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल, मैं आज सुबह से ये खा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अरे ओके, तो बट आपको चेहरे पे कहीं पे रिग्रेट नहीं दिखाई देगा। ओके, जो काम आप कर रहे हो उसको आप खुशी से करिए। आप रिग्रेट करने लगोगे तो वो जो आप गोल आपने सेट किया हुआ है उससे आप दूर जाओगे। जो है वो मेरे लिए है एंड मुझे उसमें कैसे खुश रहना है, आई हैव टू डिसाइड। नोबडी एल्स इज गोइंग टू गिव यू द हैप्पीनेस अनलेस एंड अंटिल you are happy from inside. Very true. सर आपने जैसे बोला कि आपके पास टाइम ही नहीं है रिकवरी का या फिर रेस्ट करने का, तो आप कैसे अपने जो फिटीग और इतना काम करने के बाद आप क्या क्या करते हो जिससे आपको ट्रेनिंग के लिए उतनी एनर्जी मिले? पहले इतना हमने हार्ड वर्कआउट किया हुआ है कि उससे एनर्जी स्टोर्ड है एंड मैं हमेशा एनर्जी सेविंग में मैं भरोसा रखता हूँ। अच्छा। चाहे मैं वो ड्राइव करूँ, चाहे वो मैं कुछ काम करूँ या चाहे मैं प्रैक्टिस करूँ, मैं हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी एनर्जी सेव करूँ। सेकेंडली, मैं मोटिवेटेड हूँ डिफेंस फोर्सेस से, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार अभी परेशानी है या कुछ है, मैं सिर्फ उनको याद करता हूँ कि वो, अगर आप समझ सकते हो बॉर्डर पे तो सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन होगी नहीं, सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर वो वहां पे जाके अपना काम कर सकते हैं एट द रिस्क ऑफ लाइफ, तो मैं तो यहाँ पे बहुत सेफ हूँ, मुझे लाइफ का रिस्क नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। वेरी ट्रू। तो मैं हमेशा, हाँ कुछ परेशानी आ गई, अरे वो क्या कर रहे होंगे, वो बर्फ में काम कर रहे हैं, दलदल में काम कर रहे हैं, तूफानों में काम कर रहे हैं, बारिश में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हट नहीं रहे हैं बॉर्डर से। कहाँ से कब शूट आउट आएगा, कब कहाँ से कब गोली आएगी, कब लगेगी पता नहीं है, बट वो खड़े हैं अपनी जगह पे। तो मैं क्यों पीछे हटूं? ये भी मेरा काम ही है तिरंगे के प्रति। अगर मुझ में टैलेंट है, पोटेंशियल है, कैलिबर है कि मैं इंडिया को मेडल जिता सकता हूँ, तो ये फालतू चीजों को लेके मैं क्यों पीछे हटूं और मैं मेरा काम ना करूं? क्यों मैं फालतू एक्सक्यूज दूं कि मैं गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैं इतना मेडल जीत के आया। क्यों मैं उनसे एक्सपेक्ट करूं कि नहीं वो मुझे करें? मैं अपना काम कर रहा हूँ। ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मदद आई तो इट्स अ बोनस फॉर मी, नहीं आई तो ठीक है, अगले बार ट्राई करूंगा।
सर आपकी सोच ही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है. हम जैसे लोग तो, हमारी यंगर जनरेशन इतनी जल्दी हार मान जाती है छोटी छोटी ऑब्स्टिकल देख कर ही. तो ऐसा सोच आजकल देखना ही बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन है. हाँ, और सो मतलब जैसे अभी आपने बोला तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के ये सपोर्ट सिस्टम में सबसे बड़ा गैप क्या है फॉर आपके जैसे सीनियर और नॉन मेन स्ट्रीम एथलीट्स के लिए? सबसे बड़ी गैप है पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसीज. उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें फंडिंग्स भी है, उसमें प्रॉपर डायरेक्शंस भी है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी है, इक्विपमेंट्स भी है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि जो हमें आज चाहिए और नहीं मिल रहा है, क्योंकि एथलेटिक्स ऐसा एक लौता गेम है जो 100% कंट्रीज इन द वर्ल्ड खेलते हैं. आप कहीं पे भी गूगल कर लीजिए. एथलेटिक्स इज प्लेड बाय 100% countries in the world, in spite of their economical conditions, geographical conditions, their mindset, their resources and all. This is only one game. तो एंड जब ओलंपिक्स की बात आती है तो हम खिलाड़ियों को मतलब वो सिर्फ जो लोगो है वही दिखाई देता है ओलंपिक्स का. ओके, बिकॉज ओलंपिक्स ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट गेम है. अभी अगर मैं इस साल की बात करूं, 2024 की मैं अगर बात करूं तो अपना जो क्वालिफाई हमारे एथलीट्स ने जो किया था उसका नंबर था 117. और अपना अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो विच इज नियर अबाउट 145 करोड़ प्लस. 145 करोड़ प्लस. मतलब 1 करोड़ में से एक बंदा भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है. तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें बहुत मायने रखती है. किस तरह से आप डायरेक्ट कर रहे हो, किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह से आप उनको आगे लेके आ रहे हो, किस तरह से रिसोर्सेस आप दे रहे हो, किस तरह से आप उनको रिकॉग्निशन दे रहे हो. एक अगर एग्जांपल लिया, मेरे लिए मिल्खा सिंह सर, पीटी उषा मैम, अंजू बॉबी जॉर्ज या नीरज चोपड़ा, ये मतलब दीज आर द आइकॉन्स, राइट. अगर क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर रैली निकल सकती है तो इनकी क्यों नहीं निकली? सही बात है. क्रिकेट 11 जनों की टीम है. अगर एक ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा. 11 में से 5 तो परफॉर्म करेंगे. लेकिन हम एथलीट्स ऐसे, हम लोग अकेले ही परफॉर्म करते हैं. We are not dependent on others for my winning or losing, for my medals. Right? So we are responsible for our own victory or the participations and all. सर आपको कभी गुस्सा नहीं आया इतना गवर्नमेंट आपको कभी इतना सपोर्ट नहीं दिया जितना दूसरे स्पोर्ट्स को देते हैं, क्रिकेट को देते हैं? और बाकी कंट्रीज में भी देखा जाए, चाइना वगैरह, तो उधर इतना सपोर्ट है गवर्नमेंट का, पर अपन की गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है. आपको कैसा लगता है ये सब सोच के? ये सोच मैं 2013 में मुझे गुस्सा आता था. लेकिन जैसे टाइम बीतते गया मेरी सोच अभी यही हो गई है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं. उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं. उनको अगर लगेगा सपोर्ट करना है तो वो करेगी, नहीं लगता है तो नहीं करेगी. लेकिन उनके लिए हम अपना काम नहीं छोड़ सकते. सही बात है. में भी बहुत लोगों को दिखाएंगे, तो अगर किसी को फंडिंग के थ्रू आपकी मदद करनी हो तो मतलब कैसे रीच आउट करें? और मैं आपको मेरा स्कैनर में भी बहुत लोगों को दिखाएंगे, तो अगर किसी को फंडिंग के थ्रू आपकी मदद करनी हो तो मतलब कैसे रीच आउट करें? और मैं आपको मेरा स्कैनर भी भेज देता हूँ एंड मेरा जो मोबाइल नंबर है भी भेज देता हूँ. तो यू कैन रीच आउट टू मी.
अगर किसी को कोई कंसल्टिंग काउंसलिंग वगैरह करना है वो भी आप लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं कॉल ज़्यादा नहीं उठा पाता हूँ ड्यू टू हेवी ड्राइविंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एंड जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल रिप्लाई टू दैट मैसेज। यस सर। ऑलराइट सर। सर आप एक मैसेज जो यंगर जनरेशन, यंगर एथलीट्स को देना चाहेंगे जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पास इतनी फंडिंग और वो सब नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू वांट देम टू रिमेंबर स्पेशली व्हेन थिंग्स गेट हार्ड? सी उनके लिए फंडिंग ये एक इसेंशियल पार्ट है, बट उसके लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करना या उसके ही पीछे भागना ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एक 3 इडियट्स का एक सेंटेंस है, आप काबिल बनो, सक्सेस अपने आप पीछे आ जाएगी। ओके, सो आप पहले अपने आप को प्रूव करो पहले। आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली मैं हेल्प क्यों मांग पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने अचीव कर लिया है। समथिंग इज देयर इन माई पॉकेट, इसीलिए मैं डिमांड कर पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे हेल्प चाहिए। मैंने पहले अचीव किया हुआ है एंड अभी भी मैं अचीव कर सकता हूँ, बट मुझे ये सपोर्ट चाहिए। बट आप इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप सपोर्ट मांगने जाओगे तो दैट विल बी रॉन्ग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका गोल, आपका पैशन, आपका डिटर्मिनेशन आप पहले सेट कर लो कि मुझे कहाँ तक जाना है। ओके, उसके बाद ही आप उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि 2 साल की प्रैक्टिस हो गई, 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ। गिव अप आसानी से कर देते हैं। हाँ, तो गिव अप आसानी से। इंडिया का ट्रैक सूट पहनने के लिए मुझे 22 साल लग गए, लेकिन मैंने 22 साल मेहनत नहीं छोड़ी। ओके, सो इन दिस वे आपको अपना टारगेट सेट करना है, अपने रास्ते सेट करने हैं, आपके गोल सेट करने हैं। एंड और एक मजे की बात कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि 17 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हुए हैं तो मैं कुछ न्यूट्रिशियस फूड या डाइट्स एंड ऑल ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 17 मेडल आए हुए हैं ये सिर्फ सब्जी रोटी और चटनी भाकरी खा के आए हुए हैं। ना ड्राई फ्रूट्स, ना प्रॉपर फ्रूट्स, ना सप्लीमेंट्स, कुछ भी नहीं। इट इज प्योरली, हम लोग जो बोलते हैं मीडियम क्लास का जो खाना होता है वही है। सब्जी रोटी मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, जो मिले वो खाएंगे। वड़ा पाव मिल जाए, मिसल मिल जाए, या अगर कुछ ना मिले तो जैसे मैंने अभी दिखाया वो खा लिया। सो कहीं पे भी आप अपने आप को इस तरह से मत प्रिपेयर कीजिए कि नहीं, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हम लोग केनिया की बात करें, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मेडल टैली टॉप कर रहे हैं। तो हमें तो सब कुछ है, सो हमें करना चाहिए। मतलब एक मराठी में ये एक फ्रेज है, केल्याने होता आहे रे, आधी केलेच पाहिजे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि करने से होता है, बट करने की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, सो इन दिस वे आप अगर शुरुआत ही नहीं करोगे, आप जर्नी शुरू नहीं करोगे और आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात कर रहे हो। सही बात है। ओके, सो आप एग्जाम के लिए ही नहीं जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपको डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो
first move towards the your journey. Destination is going to come. Got it, sir. Thank you so much, sir. It was Thank very you. inspiring to hear all these stories from you. सर Thank you very हम much. हमारा ट्राई करेंगे करेंगे हाँ आपके लिए फंडिंग